के लिए, अपने कामों के लिए, अपने हर एक चीज के परमेश्वर के आगे रखो प्रभु। मैं ये चाहता हूँ मेरे परमेश्वर खुदा, मेरी जिंदगी में ये काम हो खुदा। यहोवा सब शक्तिमान, तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला मेरा परमेश्वर है। रबा तरा करवा संतर करवा ओ नमः तरे तेरे 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 ओ रबा तरा करवा संतर करवा संतर करवा ओ रे तेरे मेरे विश्व शांत करवा ओ रबा तरा करवा संतर करे मेरे ओ रबा चला करवा शमा ओ रबा शाला ओ रबा करे मेरे विश्व करवा ओ रे तेरे संतर करे ओ रबा तरा शाला ओ शाखारी बम बम बताने और माता ने कृष्ण माशाल्लाह बोले में शक्ति ने मेरे तेरे विश्व माशाल्लाह वो नमः संतर करके मेरे विश्व और माता ने करवा संतर करवा वो मेरे परमेश्वर का मेरी दुआई बोलो मेरी दुआई स्वर्ग तक पहुंचे पिता। यहोवा मेरी प्रार्थना में गिड़गिड़ाहट के साथ करता हूँ। हे यहोवा मेरी विनती को सुनना। हे यहोवा सर्वशक्तिमान प्रभु मेरी विनती को सुनना। हे यहोवा मैं विनती करता हूँ कि सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख जाग कर खड़ा रहूं, चलता रहूं। पिता परमेश्वर जी तेरी दृष्टि में मैं उचित ठहरूं। वो यहोवा सर्वशक्तिमान मेरे पापों को क्षमा करना पिता, मेरे हर एक पाप को क्षमा करना पिता। सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर खुदा मुझे यूं का त्यों कर दे खुदा। मैं तेरी ओर पुकारता हूँ, तेरी आंखों में अपने आप को सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान मैं प्रार्थना आत्मा से बुद्धि से कर सकूं मेरे परमेश्वर। हे खुदावंद यहोवा दया कर मेरे पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रभु तू ही मेरा रोज का बोझ रोज उठाने वाला है खुदा। हे यहोवा तेरा वचन कहता कि मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा, मैं तुम्हें ढोऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। हे प्रभु यहोवा मेरी रक्षा कर। हे सर्वशक्तिमान हे परमेश्वर तू एक ही है, तू सच्चा है, तू स्वर्ग में एक ही है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू अंत और जीवन है खुदा। यहोवा सब शक्तिमान प्रभु मैं तेरे चरणों में आया खुदा। मेरी प्रार्थनाओं को सुनिए मेरे खुदा यहोवा सर्वशक्तिमान मेरे प्रभु। मुझे स्वर्ग की अभिलाषा हो खुदा। मेरे मन को अपनी ओर खींच लीजिए, मेरी आत्मा को अपनी ओर खींच लीजिए प्रभु। मेरी आत्मा को ग्रहण कीजिए प्रभु। तेरे दानों वरदानों से मैं भरा रहूं मेरे परमेश्वर। तेरे फल मेरे अंदर आए, तेरे फल मेरे अंदर आ जाए मेरे परमेश्वर खुदा। किसी को गुस्सा आता तो बोलो प्रभु मुझे गुस्सा ना आए, मैं तेरे दानों वरदानों से भरूं, तेरे फलों से भरूं, नित्य प्रेम से भरूं खुदा। मैं हर एक जन से प्रेम करना सीखूं प्रभु। अपनी तरह मुझे बना, जैसे तूने सबसे प्रेम किया प्रभु, मैं भी सबसे प्रेम रख सकूं खुदा। यहोवा सब शक्तिमान मैं अपने सारे कामों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदा। अपने शुभ नाम से मैं स्प्रे को आमीन। अपने चर्च के लिए प्रार्थना करो 2 मिनट के लिए सारे अपनी चर्च की प्रार्थना करो प्रभु। यहाँ से कोई खाली ना जाए प्रभु। जो अंधकार में पड़े हुए लोग, दुखने में पड़े हुए लोग उनको भी निकाल दो खुदा। यहोवा सब शक्तिमान प्रभु चमका होने के लिए खुदा। यहोवा लेके आजाद होने के लिए मेरे परमेश्वर खुदा अपने लौटने में मेरे परमेश्वर तेरी बड़ी जुम्बस हो खुदा। यहोवा तेरे बड़े जुम्बस के काम हो मेरे खुदा यहोवा, जिसको हम देख सके प्रभु। तेरे बराबरी के काम हम देख सके खुदा। उन्होंने कहा मैं तुझे जातियों में श्रेष्ठ बनाऊंगा तेरे परमेश्वर खुदा। यहोवा सब शक्तिमान इस खुदा चर्च को मेरे परमेश्वर ब्लेस कर खुदा। सब शक्तिमान मेरे प्रभु यहाँ नहीं परंतु खुदावंत कहीं भी आप करना चाहते हो अपने कामों के लिए, अपनी महिमा के लिए हमें पिता परमेश्वर की जमीन का टुकड़ा दे मेरे खुदा। जहाँ हम जा सके खुदावंत सब शक्तिमान प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन। धन्यवाद खुदा यहोवा सब शक्तिमान। बोलो मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते, वो सदा साथ रहते हैं, वो हर समय देखते हैं आप इनकी तरफ कैसे चलते हैं। पिता परमेश्वर यहोवा हर समय देखते हैं आप परमेश्वर की तरफ कैसे चल रहे हैं। बोलो हर एक लड़ाई में, झगड़ों में मैं अटल रहूंगा परमेश्वर। तेरे पीछा कभी ना छोड़ूंगा, तेरे साथ कभी ना छोड़ूंगा
प्रभु तेरे साथ चलूंगा मेरे परमेश्वर खुदा। यहोवा यीशु के नाम से मैं इस प्रेम को मांगता। आमीन। धन्यवाद करते प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वचन देना। तेरा वचन लेके हम सो बोलो तेरा वचन ले हैं और सो गुना मेरे परमेश्वर खुदा। तेरा पवित्र आत्मा हमारे अंदर खुदा पिता परमेश्वर जी काम करे और तेरा वचन पिता परमेश्वर जी हमारे द्वारा नहीं आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हो खुदा। बोलो ये वचन मेरा जीने का आधार है। ये वचन जीवित परमेश्वर मेरे साथ है। मैं तेरे वचन को लेके चलूं। तेरा वचन मेरे मुंह से निकले। तेरा वचन मेरे जीने का आधार है। खुदा यीशु के नाम से मांगते आमीन। आमीन। सारे वचन को निकालेंगे। धन्यवाद खुदा। अपने अपने बाइबल खोलो और हम वचन में जाएंगे। वचन में किसी चीज की भी आवाज ना आई, सिर्फ इसकी स्लो बहुत स्लो, जो बहुत ज्यादा एक स्लो एक टूर से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। जब हम प्रभु को पा लेते हैं तो प्रभु हमें हर एक चीज पे अधिकार दे देते हैं। हालेलुया। आप लोग हर एक चीज को डांट सकते हो। अगर तुम्हें सिर दर्द है, खांसी है, आप उसको डांटिए, ग्रहण मत कीजिए। आप उसको ग्रहण करते हो, आप बार बार बोलते हो मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। उसको डांटो कि निकल मेरी बॉडी से यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आप डांटो उसको, हर एक चीज को डांटना सीखो। वो क्या है? तुम्हें सांपों बिच्छों को रोंदने का अधिकार दिया। शत्रु की सारी सामर्थ, ये सब चीजें जो होती हैं हमारी बॉडी में, किसी को कोई रोग हो गया या कोई बीमारी हो गया, दर्द हो गया, ये सब शैतान की सारी चाल है। शत्रु की सारी सामर्थ तुम्हारे ऊपर अधिकार देगी। हालेलुया। अगर तुम उसके मान लो नहीं सुन रहे, उसकी की प्रार्थना मत करो। जो प्रार्थना नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वचन पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, जो प्रार्थना करते हैं उनको ही वो उसको प्रॉब्लम है और उनके शरीर में, बॉडी में दर्द पेन करती है। शरीर में दर्द हो जाएगा, बॉडी में दर्द हो जाएगा, बैठ के नींद आएगी, आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे। हालेलुया। प्रार्थना नहीं कर पाओगे। अगर नींद आ रही है तो आप बार बार बोलते रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या प्रार्थना मैंने की, क्या मैं प्रार्थना पे बैठा हूँ, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। उठ के तभी लेट जाओ। हालेलुया। प्रार्थना होगी ही नहीं। और इसीलिए इन चीजों को डांटना सीखो। हालेलुया। तो कौन कौन डांटता है कि मेरे ऊपर से ये चीज चली जाएगी? क्योंकि हमें डांटना सीखना है। उसको लेके अपने बिस्तरे में नहीं घुस जाना। हर चीज जो है हमें तंग कर रही है, उसको डांटो। बोलो यीशु नासरी के नाम से चला जा। दर्द की आत्मा, बुखार की आत्मा, जुकाम की आत्मा, अगर कोई घर में लड़ाई करे, क्लेश करे, उसके दिमाग को, बुद्धि को डांटो, उसके विचारों को डांटो। पिछली बार भी मैंने वचन में यही बताया था कि कैसे आप लोगों ने ये अपनी जो लड़ाई है उसको बंद करना है। हालेलुया। तो आप लोगों ने किस किस ने अपनी अपनी प्रार्थना को बढ़ाया? आपने हाथ खड़े करो जिसकी प्रार्थना बढ़ी है इस वीक में। तुम्हारी नहीं बढ़ी, जिसकी बढ़ी है, क्योंकि प्रार्थना को बढ़ाना है। अपनी अपनी प्रार्थनाएं बढ़ानी है। 0 लेवल था पहले, अब कौन से लेवल पे आ गया? मीडियम पे आ गया। 1 लेवल तुम पिछले हफ्ते आए थे। 3 लेवल प्रार्थना के, 0 लेवल और कौन सा? मीडियम और हाई लेवल। तो आपकी कौन सी प्रार्थना? क्योंकि ये अंत का समय चल रहा है,
आपको पता है इसमें बहुत सारे लोग जिनको पता ही नहीं मैं कल क्या काम करूंगा, कल ये करूंगा, परसों करूंगा, पता ही नहीं, और वो 2 मिनट में चलते लगे बहुत जा रहे हैं। आपने देखा लोगों के घर गिर गए पानी में, और बहुत सारे लोग हैं जो जा रहे गाड़ियों में, सड़क नीचे धंस गई जबकि पता नहीं। ये अंत का समय है, और जो इजराइल में वो नदी बहती है वो भी रेड हो गई। ये अंत के समय में लास्ट तक रोही टूटी गई है। इसीलिए प्रार्थनाओं में जितना भी हो सके सबके लिए प्रार्थना करो, अपने देश के लिए प्रार्थना करो, अपने लिए प्रार्थना करो, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि प्रभु ने कहा अगर तुम आग में से जाओगे तब भी मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, अगर तुम आग से निकलोगे तब भी तुम्हें जलने नहीं दूंगा। लेकिन तब आपने देखा होगा यूएसए में सारे घर जल गए, एक घर था जो नहीं जला, लेकिन उसमें क्या हो रहा होगा वो आप सोच सकते हो क्या होता होगा उस घर में। उसमें प्रार्थना होती है, वर्शिप होती है, और वर्शिप प्रार्थना में भी चर्च भी जल गई। इसीलिए सच्चाई से प्रार्थना करो, हर समय प्रार्थना में लगे रहो, तुम्हारा मुंह बंद ना हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हर समय प्रार्थना करो, परमेश्वर से क्षमा मांगते हो, परमेश्वर से क्षमा मांगते हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से अपने आप बोलना है कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा। हालेलुया। तो परमेश्वर को बोला कि मुझे ग्रहण करें, जो नहीं जानते परमेश्वर को उनको भी बताया करो कि आप लोग खाते पीते तो हो ना, उसका धन्यवाद करते हो। क्या कोई देवता बताता है तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए? लेकिन अगर अन्य जाति वाले नहीं मानते तो आप लोग इतना बोलो उनको कि जब खा रहे हो पी रहे हो आप धन्यवाद करो। पानी पिया धन्यवाद, खाना खाया धन्यवाद, अपनी बॉडी सवेरे हम ठीक ठाक उठे धन्यवाद, हम ठीक ठाक उठ गए ना सोते। कई लोग सोते रहते हैं, कई लोग खा नहीं सकते, पच नहीं सकता, हर बात के लिए उसका धन्यवाद करो। सेनाओं के हुआ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। किन कष्टों से निकाला उनसे धन्यवाद करो। प्रभु तूने बीमारी से निकाला, तूने इन कष्टों से निकाला, प्रभु तूने पाप की दलदल से हमें निकाला, हम धन्यवाद करते। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम प्रभु को नहीं जानते, हमें नहीं पता होता कि ये पाप है, ये हम पाप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हमें पता चलता है कि ये पाप है, कब पता चलता है? जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, फिर हम रोते हैं, फिर हमें घृणा आती है अपने आप से। अगर हमने कोई काम किया है, किसी का दिल दिखाया है, कोई पाप में गिरे हुए थे, किसी के साथ गलत संबंध में थे, तो हमें अपने आप से भी घृणा आती है। प्रभु ये मैंने क्यों किया था, मुझे नहीं पता था प्रभु, लेकिन आपने इस खड्डे से, इस दलदल से मुझे निकाला, मैं तेरा धन्यवाद। हालेलुया। क्योंकि जो हम पाप करते हैं, हम गलत संबंध में हैं, और उसका जो अपराध है, पाप है, वो है मृत्यु, उसका दंड है मृत्यु। कई लोग लंबे समय से पाप में रहते हैं, बहुत लंबा समय उनको हो जाता है पाप में चलते चलते चलते। लेकिन आपने देखा होगा जब उनकी जिंदगी स्टार्ट होती है तो बहुत खुश होती है, लेकिन जब आदि मान लो 5 साल भी अब तो बहुत दूर है। आजकल के लड़के लड़कियां तो महीना भी मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल से बन सकते हैं। तो बाद में क्या होता है, उसी पाप में एक दूसरे की मृत्यु कर रही है। तो पाप का दंड क्या है? मृत्यु। इसीलिए पाप की कमाई भी मृत्यु है, पाप का दंड भी मृत्यु है। हालेलुया। तो अपने मन को पवित्र करो, अपनी सोच को पवित्र करो, अपनी आंखों को पवित्र करो। प्रभु ने कहा अगर तेरी आंख निर्मल नहीं तो तेरा पूरा शरीर भी निर्मल नहीं, पूरा शरीर भी पवित्र नहीं है। हालेलुया।
अगर हम आँख से भी किसी को देख रहे, वो भी पाप हम कर चुके हैं। इसीलिए अगर तुम्हारे पास कोई है तो उसको भाई बहन की नजर से देखो, और फिर भी प्रभु से क्षमा मांगो अगर तुम्हारे मन में कोई विचार आ गया किसी के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो अपनी बॉडी को परमेश्वर के लहू में छिपाओ, अपने मन को, दिमाग को, बुद्धि को, ताकि हम पवित्र बने रहेंगे, क्योंकि प्रभु का लहू सब पापों से हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। तो जब आप लहू लगाना शुरू करोगे परमेश्वर का पवित्र लहू अपने दिल पे लगाओ, दिमाग पे, बुद्धि पे, आंखों पे लगाओ, तो आप खुद देखोगे आप बहुत पवित्र हो चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे बहुत सारे लोग हुए हैं, प्रभु में बहुत सारे लोग हुए हैं। हालेलुया। अब हम बात करते हैं सैमसन की। हालेलुया। तो इसी आयत में, इसी आयत का ये वचन जो मैं पढ़ रही हूँ, ये 10वीं आयत का है जो हमने पढ़ा है। देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रोंदने का शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। तो इसी वचन पे मैं तुम्हें सुनाती हूँ कि संसार कितना बड़ा था। हालेलुया। उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य से वो बल आता था, वो जोर आता था कि वो उस बल से लाखों लाखों को उसने एक हड्डी से मार दिया। गिरा कहाँ जाके? उसमें कमी थी। इतनी बड़ी सामर्थ्य को पाके, इतना बड़ा अभिषेक पाके कमी कहाँ थी कि अपने ऊपर जो पाप की आत्मा काम करती थी उसको उसने डांटा। हालेलुया। तो उसने उस पाप की आत्मा को डांटा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो उसमें एक कमी थी, जब भी वो लड़कियों को देखता था वो वहीं पे कमजोर पड़ जाता था। हालेलुया। जो हूँ एक सच्चा और सती जन हूँ। हालेलुया। उसके सिर के बाल भी जो थे वो नहीं कटवाए गए थे। उसकी माँ को एक स्वर्गदूत ने दर्शन देके पहले ही कहा था कि जिसको तू जन्म देगी वो एक सच्चा जन है, और तुम्हें कुछ भी ऐसी अशुद्ध चीज नहीं खाना, और उसके सिर से कभी भी बाल नहीं उतारना। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हमें कोई कमजोरी दिखती है अपने अंदर, हम उसके अधीन हो जाते हैं। जैसे कई लड़के देख लो, अब कोई चीज को खाते हैं, मान लो सिगरेट पीते हैं या ड्रिंक करते हैं या कोई नशा करते हैं, वो क्या है? उनकी कमजोरी है। वो उसके अधीन रहते हैं, वो उनको आज्ञा देती है, वो उनको सेवक बना के रखती है कि चल खा, मुझे चल खा, चल खा, वो खा लेते हैं। प्रभु ने कहा मैंने सारी सम्मान पे तुम्हें अधिकार दिया है हर चीज को डांटने का। हालेलुया, हालेलुया। सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी अगर उसको तुम डांटो, उसे डरो ना। तो आपने देखा दाऊद ने जब गोलियत को मारा तो दाऊद ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि मैं तुझे आजमा दूंगा क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए जब भी आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जिससे आप परेशान हो, दुखी हो, उसे दुखी मत हो, परेशान मत हो, उसको बोलो कि ये मेरे आगे कुछ नहीं है यीशु के नाम से, ये मेरी जिंदगी से निकल चुकी है यीशु के नाम से। कोई भी चीज तुम्हें तंग कर रही है, ये आज से मेरी जिंदगी में नहीं रहेगी यीशु के नाम से। क्यों? क्योंकि सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया प्रभु यीशु ने। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा तुम दास नहीं पुत्र बनाए गए हो, पुत्र हो तो वारिस हुई हो, पुत्र हो तो
बारिश नहीं होती। तो बारिश कौन होता है? सबको पता है बारिश है, मेरा एक ही बारिश है। बोलते हैं ना कि जो भी मेरे पास संपत्ति है मेरा पुत्र उसका बारिश है, और तुम उस संपत्ति के वारिश हो चुके हो। हालेलुया। वो उसको ना क्या नाम है, प्रीति को यही भेज दिया। तो उस संपत्ति के तुम वारिश हो चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। तो जब भी तुम्हें लगे कि इस चीज से मुझे परेशानी है लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं सकता, इसको छोड़ना चाहता हूँ, अच्छी राह पर चलना चाहता हूँ, और प्रभु यीशु तुम्हें मदद करेंगे उस चीज को छोड़ने में, और तुम उसको डांटना शुरू करो। आज से डांटना शुरू करो। प्रभु के लहू में अपने आप को छिपाओ, उस चीज को छिपाओ जिसको आपने छोड़ना है। प्रभु ये मेरे पास से दूर हो जाओ, मेरे पास से इसका मत है और तुम्हें मुझे अधिकार दिया इसको डांटना। हालेलुया। प्रभु मैं तेरे नाम में सीधा चलना चाहता हूँ। तो इसीलिए प्रभु ने कहा सच्चाई से, खराई से जो मेरे पास आते हैं, पवित्र जन कहलाते हैं, वो मेरे पुत्र बनेंगे। प्रभु के वो पुत्र हैं। हालेलुया। ये नहीं है कि तो आप बैठे तो चर्च में, लेकिन दिमाग कहाँ है? दिमाग घूम रहा है कहीं किसी लड़की के पास, या किसी लड़के के पास, या किसी काम में, या किसी के पैसे देने हैं, या किसी और काम में। वो सारे क्या है? वो विचार है जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, परमेश्वर की हजूरी से दूर करना चाहते हैं। उनको डांटो। आप बैठो, जब भी आप बैठते हो प्रार्थना में, अपने चारों ओर परमेश्वर के लहू का बाड़ा लगाओ, उसकी खाए को उतारो चारों ओर। अगर इस समय बोलो ये मेरे परमेश्वर का समय है, ये मेरे परमेश्वर का समय है, इसमें किसी विचार की भी इजाजत नहीं है जो मेरे पास आए। अगर तुम्हें फिर भी विचार छू रहा है, उसको डांटो कि चला यीशु के नाम से। इस समय मैं परमेश्वर की हजूरी में बैठा हूँ, उसकी फायर में बैठा हूँ, उसके लहू के बारे में बैठा हूँ। तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे पर जो अधिकार ले रहा तुम निकल यीशु के नाम से। तुझे आग देता हूँ। हालेलुया। इसीलिए उसको डांटो। और तुम बहुत ब्लेस हो जिस बारिश में आए हो। इस हफ्ते में तुम एक बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग को देखोगे। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जी, अगर तुम एक कदम उसकी ओर रखते हो, वो 2 रखता है, 4। कोई ब्लेसिंग लेनी है, प्रभु ब्लेसिंग जल्दी से देता है, जाओ ब्लेसिंग लो करेगा। लेकिन जो प्रभु का प्यासा है, प्रभु की समर्थ का प्यासा होता है, प्रभु उसको गले लगाता है। जिसको पता है कि मुझे संसार की चीजों से कोई लेना देना नहीं, मैं तो सिर्फ स्वर्गीय अभिलाषा रखता हूँ अपने मन में। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ चीज गिरा रही है, मुझे दूर कर रही है परमेश्वर से, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, मैं व्यस्त हो रहा हूँ, कोई चीज, उसको डांटो, डांटना सीखो। अगर आप बोलोगे किसी को कि इसकी जुबान बंद हो जाए यीशु के नाम से, इसकी जुबान को मैं सैड करता हूँ, इसके दिमाग से, बुद्धि से शैतान चला जाए यीशु के नाम से, तो वो चला जाए। प्रभु तेरा शांति मेरे घर में है, और चारों ओर आप देखोगे इतनी शांति जो किसी भी पैसे से नहीं खरीदी जाती। करोड़ों रुपए तुम बाहर तूफान चल रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर, इधर आ जाए, तुम्हारे अंदर वो शांति रहेगी। इधर बैठो,
तो वो शांति जो अनंत है वो तुम्हारे मनों में, दिलों में ठहर जाएगी। बोलो एक दूसरे को, तुम्हें शांति मिलेगी। एक दूसरे को बोलो कि तुम्हें प्रभु की शांति मिलेगी। प्रभु ने कहा फिर भी तुम खुश मत हो जाना कि मेरे पास सारी समर्थ है और सारी अधिकार मुझे दिए गए हैं। प्रभु का वचन कहता तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। हालेलुया। ये खुशी नहीं है तुम्हारे लिए कि कोई भी चीज को हम डांट सकते हैं कि प्रभु का आत्मा मेरे बस में है। आप सिर्फ इस चीज से खुशी रहो कि मेरा नाम स्वर्ग की कॉपी में लिखा गया है। हालेलुया। और लिखवाना है, ऐसे नहीं है कि लिखवाना नहीं। तो पूछो आपकी दास जी कैसे लिखा जाता। अब ये नहीं है कि मूर्ख कुंवारियां थी जो दीवा उनके पास में था, जो समझदार थी दीवा उनके पास में था, लेकिन प्रभु ने स्वर्ग में किसका नाम लिखा था? किसका नाम लिखा था? जिसके दीवे में तेल था और वो जल रहा था। हालेलुया। तो ये मत समझना कि सब हम मसीह परमेश्वर को जान गए, हम मसीहा बन गए, हम सही बन गए और हमारा नाम कॉपी में, जीवन की कॉपी में लिखा गया। आपका नाम तभी लिखा जाएगा जब आपको परमेश्वर जानता होगा, आप परमेश्वर को जानते होंगे। आपके अंदर प्रभु यीशु की जो जोत है, जो जागृत वो दीवा है, वो जलता रहना चाहिए। आपके अंदर जो अनॉइंटिंग है वो हर समय तुम्हारी हड्डियों में ठहरने चाहिए। हर समय तुम प्रार्थना में रहने चाहिए। हर समय तुम्हारे मन, दिल, आत्मा, दिमाग प्रभु की ओर लगा हुआ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप किसी भी गंदी जगह खड़े हो, मान लो कहीं भी कहीं जाना पड़ गया, उस भी जगह कहीं भी आपके लिए वो बहुत ज्यादा गंदी है, लेकिन मत भूलो कि तुम्हारी आत्मा जो है परमेश्वर के साथ जुड़ी है। शरीर जो है वो निष्वान है, शरीर से प्रभु को कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे शरीर निष्वान है, आत्मा जो है वो पवित्र होनी चाहिए। आत्मा में हर समय परमेश्वर को याद रखो। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा को परमेश्वर से सदा जोड़े रहो, चाहे आप कहीं भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप किसी भी काम पे हो, हर समय तुम्हें ये याद रहना चाहिए, ये काम मैं कर रहा हूँ प्रभु, क्या ये सही है, क्या ये गलत तो नहीं है, आपको अच्छा तो नहीं, ये मान लो गंदा तो नहीं लगा। प्रभु मैं सच्चाई में तो हूँ। अपने आप को तोड़ के चलो, आप देख के चलो कि मैं सही हूँ। हालेलुया। तो अगर तुम गलत होंगे, तुम्हारा विवेक बता देता है कि तुम गलत हो। तुम्हारे मन में वो बातें चलती रहेगी अगर तुमने कोई गलती की है। प्रभु परमेश्वर तुम्हारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। तभी उसी समय परमेश्वर से क्षमा मांगते भी तुम्हारे से। प्रभु ने कहा अगर कोई भी गिर जाए प्रभु में तो वो गिरा ही ना रहे। प्रभु ने कहा अंधकार की तराइयों में भी मेरा हाथ आएगा तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें खड़ा करने के लिए, एकदम से खड़ा हो जाओ। अगर तुम साइकिल से गिरे, बाइक से गिरे तो नहीं रहोगे, उठोगे तो सही, घर तो जाओगे। तो तुम्हारा घर क्या है? स्वर्ग। रोज बोलना प्रभु स्वर्ग में जीवन की कॉपी में मेरा नाम लिख लेना। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद की भेंट रोज चढ़ाओ, तीनों टाइम प्रार्थना में जाओ, याद करो। चाहे आप 15 मिनट के लिए याद कर रहे हो,
प्रभु को पता है इसकी आत्मा याद तो कर रही मेरे साथ जुड़ी है। हालेलुया। अगर आप याद ही नहीं कर रहे परमेश्वर को, आप बुरी संगति में पड़े हो, आप बुरे बुरे कार्य कर रहे हो, चुगलियां कर रहे हो, निंदा कर रहे हो। अगर तुम्हें चुगलियां करने का शौक है, निंदा करने का शौक है, वो क्या है? वो पाप की आत्मा है। वो पाप की आत्मा, उसमें भी परमेश्वर तुम्हारे पास नहीं है। उसी समय उसको कैंसल करो, प्रभु के हाथों में छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। अगर तुम्हारे चारों ओर तुम्हारे लोग तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं, लेकिन वो परमेश्वर ने कहा संसार तुम्हारे साथ बैठ रहेगा, लेकिन संसार को मैंने जीत लिया। बहुत सारे भेड़िए तुम्हारे चारों ओर खड़े हुए, फिर भी मत डरो, उनको डांट दो, परमेश्वर की आग बोल दो। हालेलुया। वो तुम्हें छुड़ाएगा। उसने कहा सब तुम्हारे विरोध में हो जाएंगे, सब तुमसे दूर चले जाएंगे, लेकिन ना घबराना, ना डरना, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। मैंने सबको एक बात सिखाती हूँ कि जब भी तुम्हें टेंशन हो, डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, सिर्फ एक वचन को बोलना है कि मैं नहीं डरूंगा। क्या बोलना है? बोलो, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, वो है तेरे साथ। एक दूसरे को बोलो, वो है तेरे साथ, वो है तेरे साथ। बोलो, प्रभु में बढ़ जाओ। जितने भी आप पीछे हो, आप प्रभु से दूर हो गए, क्या पा लोगे? क्या पा लिया जिसने प्रभु से दूर हो गए? जो दूर हुए क्या पाया उन्होंने? एक पेड़ है, उसकी टहनी टूट गई, टहनी सूख गई, उसको आग में जलाया गया, लेकिन पेड़ का क्या बिगड़ा? वो ऐसे ही खड़ा है, हरा भरा। जब हम प्रभु से पीछे हट जाते हैं, हम अपने आप को कष्ट देते हैं, हमें बहुत झिलझिलाहट होती है, बहुत ज्यादा झिलझिलाहट होती है, क्रोध आता है, कहीं किसी आदर तुम्हें नहीं मिलता, कर्जे चढ़ जाते हैं, वो ही अंधकार में फिर चले जाते हैं, दलदल में चले जाते हैं, पाप में चले जाते हैं। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा तुम्हें गिराना के लिए तुम्हारे पीछे लग जाती है जब आप परमेश्वर से पीछे आते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर को जानते हैं, हमें परमेश्वर की मोहर लग चुकी है। आप रोज परमेश्वर का जयकारा बोलने वाले हो। हालेलुया। तो इसीलिए तुम्हारे पास जो चीज, जो अंधकार आएगा, वो डर के, बहुत घबरा के, तो तुम डांट दोगे, वो एकदम से चला जाएगा। जब भी तुम्हें लगता है मेरी बॉडी में कुछ है, तो बोलो मेरी बॉडी में परमेश्वर का आत्मा बसता है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा की, कोई अंधकार की शक्ति की कोई जगह नहीं, किसी दर्द की, तकलीफ की कोई जगह नहीं, किसी क्रोध की कोई जगह नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। तो जब भी आपको लगे कि मेरी बॉडी में ये दर्द है और ये नहीं जाता, तो आप उसको डांटना सीखो। हालेलुया। सारी सामर्थ पे परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया है, आप उसको डांटना शुरू करो, तो वो तुम्हारे पास से चला जाएगा। तो मैं जो बात तुम्हें सुना रही थी सैमसन की, वो इतना बड़ा योद्धा था, उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा रहती थी, लेकिन एक औरत के कारण वो गिर गया और उसकी कमजोरी ही औरतें थी। हालेलुया। मान लो आप एक योद्धा हो, आपके आगे शैतान आ गया एक लेडीज के रूप में, शैतान आ गया एक लेडीज के रूप में। लेडीज इतनी सुंदर है
तो जो लेडीज है उनके आगे मान लो कोई बंदा आ गया इतना सुंदर बनकर, वो शैतान है, तुम्हें नहीं पता चल रहा है, वो दुष्ट है, क्या होगा? गिर गए। वो भी अगर तो कोई परमेश्वर से अनंत प्यार करने वाला है, वो बोलेगा नहीं मैं इनके चक्करों में नहीं फंसूंगा। हालेलुया। तो अपने मन को खिलाएगा, अपने मन को और जगह और फेर लेगा। अगर एक बात याद रखो, अगर तुम प्रार्थना में बैठो, किसी का विचार तुम्हारे मन में आ रहा है, कोई गंदा विचार है, पर मन फेर ले, उसे मन को घुमा दो, दूसरी जगह कर दो। कोई जबरदस्ती तुम्हें पाप में गिरने नहीं आता। हालेलुया। अपने मन को घुमा दो, अपने मन को फेर ले उस पाप से। हालेलुया। तो क्या होगा? तुम बच सकोगे, परमेश्वर की और खींच सकोगे, क्योंकि परमेश्वर से दूर करने के लिए दुष्ट देखता है कौन सी चाल, किस तरह इसको गिराऊं, कौन सी इसकी कमी है, कैसे इसको गिराऊं मैं। और सबसे ज्यादा काम कहाँ करता है? तुम्हें पाप में गिराने का। पाप में तुम गिरोगे तो तुम परमेश्वर से दूर हो जाओगे। हालेलुया। तो तुम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकोगे अगर तुम पाप में चले गए हो, अगर तुम फालतू कामों में लगे रहते हो, अगर तुम फोन में हर समय स्क्रीन को देखते हो, अगर तुम फोन की वीडियो में लगे रहते हो, तो दुष्ट तुम्हें बोलेगा और देख और देख और देख। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो अभिषेक खत्म हो जाए, जिससे तुम परमेश्वर से बात कर सकते हो, तुम परमेश्वर को सुन सकते हो। हालेलुया। इसीलिए अपने अभिषेक की रक्षा करो, अपने आप की रक्षा करो, हर एक गलत चीजों को डांटना शुरू करो। हालेलुया। अगर तुम देखो कोई नहीं है यहाँ से, अब मैं इसका फायदा उठाता हूँ, मैं प्रेयर में जाता हूँ, कोई तुम्हारे घर में नहीं है, तुम अकेले हो, तो तुम उसका फायदा उठाओगे या तुम टीवी देखोगे या चुगलियां करने निकल जाओगे? कोई पड़ोसन आ गई, तुम प्रार्थना पे जा रहे थे, कोई आ गई पड़ोसन, आप पड़ोसन आ गई, आओ बैठो, आपने जैसे बैठने के लिए बोला वो बैठ गई, आपने चाय बनाई, 1 घंटा निकला, 2 घंटे निकले, वो उठी नहीं, इतने में तुम्हारे बच्चे आ गए, घर के मेंबर आ गए, क्या हुआ? गई प्रार्थना में, प्रार्थना निकल गई जो तुम्हारे बस में नहीं है। अपने मन में अगर कोई आ रही है पड़ोसन, हमने परमेश्वर ने कहा सबसे उत्तम प्रेम है, प्रेम को रखो, लेकिन इतना न रखो 2 घंटे के लिए उसके पास बैठो, चाहे दो, आदर मान करो, लेकिन अपने मन में फायर भी छोड़ो। परमेश्वर से भी प्रार्थना करो, प्रभु मुझे प्रार्थना में बैठना है, ये चाहिए, चलो ठीक है, आप मेरे साथ प्रार्थना में बैठोगे, उसको बोलो कि मैं तो प्रभु की प्रार्थना करती हूँ, इस समय साथ बोल दो, क्योंकि जब तुम मर जाओगे वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, या साथ जाएगी? साथ तो नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता साथ। तो इसीलिए उसको बोल दो कि मेरा समय इस समय प्रार्थना का है, बहन बैठ चाय पी और प्रभु की बात सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ। जब आप प्रभु की बात करोगे वो खुद भाग जाएगी। आप बोलो मैं इस समय प्रार्थना पे बैठता हूँ, क्या आप बैठोगे मेरे साथ? आओ मैं प्रार्थना में चलती हूँ। तो अपना समय जो है वो कीमती है। हालेलुया। वो समय कीमती है। दरवाजा बंद करो, प्रार्थना चले जाओ। लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा प्यार करने आ रही है, बैठाओ उसको कि मैं आ रही हूँ प्रार्थना करने के लिए, बैठो। अब देखते हैं कितना प्यार करती है। क्या तेरा 1 घंटा वेट करेगी, आधा घंटा करेगी, 2 घंटे कर लेगी? अगर कर लेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो वो चली जाएगी। हालेलुया। लेकिन अपना प्रार्थना का समय, अपने प्रभु का समय, वो किसी को नहीं देना, किसी विचार को नहीं देना, किसी फोन को नहीं देना, किसी भी लेडीज को, किसी जेंट्स को नहीं देना। किसी भी समय अपना जो है उसको लहू में छिपाओ परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है,
यहाँ जो आप रहते हो, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, खुद के जन्मे बेटे बेटियां नहीं है, वो भी यहीं से लिया तुमने, या स्वर्ग से लेके आए, वो भी यहीं का है। तुम्हारा जो संसार में घर है, बेटे बेटियां हैं, सब कुछ यहीं से लिया। अकेले आए, अकेले चले गए। आज तुम अपने बच्चों के लिए बड़ा संघर्ष कर रहे हो, उनको पालने के लिए संघर्ष कर रहे हो, काम कर रहे हो, दिन रात लगे हो। जो फादर होते हैं वो कितने कितने समय तक भी आते हैं, ओवर टाइम भी लगा के आते हैं। आजकल तो माँ ऐसी, माँ भी कमाने लगी, माँ भी ऐसी है, 2-2 घंटे ओवर टाइम लगा देती है। लेकिन तुम नहीं जानते आगे जाके वो बेटा तुम्हें खिलाएगा, नहीं खिलाएगा। जो मसीहा में हैं बच्चे वो ही सही हैं, प्रभु में है। क्यों? उनको प्रभु का डर होता है, वो माँ बाप का आदर करते हैं। लेकिन जो प्रभु को बच्चे नहीं जानते, उनको नहीं पता अपने माँ बाप का आदर कैसे करना है। जो वचन पे चलने वाले हैं वो ही जानते हैं मैंने अपनी मम्मी का आदर करना है, जो प्रभु ने कहा है, बेटे काम देखो काम करो। तो इसीलिए प्रभु के पीछे जो चलना है, वचन को लेके चलना, वचन को साथ लेके चलो, वचन पे चलो। वचन में क्या लिखा है? हालेलुया। वचन में लिखा है, मेरे बेटे किसी के बटुए का सांझी नहीं होना। तो किसी से भी फ्रेम में पैसे नहीं लेने, किसी से कोई भी धोखाधड़ी नहीं करनी, 2 पैसे की भी नहीं करनी, 1 रुपये की भी नहीं करनी। हालेलुया, हालेलुया, 1 रुपये की भी नहीं करनी। कहीं ऐसा ना हो आगे चल के तुम्हें 1 रुपये के बदले मान लो 1000 गुना देना पड़ जाए। इसीलिए अगर तुम किसी से धोखाधड़ी कर रहे हो, प्रभु ने कहा चोरी का पैसा मुंह में कंकर है। आज तुम्हें अच्छा लग रहा, कल को तुम्हें वही दुख देगा। हालेलुया। अपनी आदि खाओ और उसमें प्रभु का नाम लेके, प्रभु का नाम लेके उसी को खाओ, उसी में आनंदित रहो। बहुत अच्छी है वो, उसमें अनंत है, बड़ा है, अनंत भर गए, अनंत से भर गए हो तुम उसमें। आपने देखा होगा कई कभी हम किसी की सहायता मदद कर देते हैं, लेकिन अंदर से अपनी आत्मा इतनी खुश होती है कि मैंने इसकी मदद की है। अंदर से हम खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, बसती है, वो खुश होते हैं। उसने कहा अगर तुम किसी काबिल हो, अगर तुम इस काबिल हो कि दूसरे की किसी की मदद कर सको, तो आपके अंदर वो काबिलता आनी चाहिए, उसका किसी को फायदा हो। वो खजूर के पेड़ ना बनो जो लंबे हैं, वो छाया नहीं देती और बहुत लंबी है, फल भी उसका दूर लगता है, कोई तोड़ भी नहीं सकता। बड़े हुए तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे आती दूर, तो वो नहीं बनना। अगर तुम किसी की हेल्प कर सकते हो, सहायता मदद कर सकते हो, तो करो। इस काबिल तुम्हें बनाया परमेश्वर। तुम्हारे पास कुछ है, गुण है कोई, तो आप किसी की मदद उससे कर सकते तो कर दो, उससे पीछे मत हटो। अगला वचन कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भविष्यद्वक्ता एक परमेश्वर का जो जन है, उसने कहा है क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखो। मान लो जो बातें तुम देख रहे हो, जैसे मान लो अब कोई अन्य जाति हमको देख के चर्च लगाते हो,
तो देख के भी अनदेखा करते, देख के भी अनदेखा करते। अगर तुमने वचन पढ़ लिया, तुम मसीहा हो, तुमने वचन पढ़ लिया, उसमें अमल करो, उसको देखो, उसको अनदेखा मत करो। हालेलुया। उसको ऐसे मत करो कि मैंने नहीं देखी। जो बातें तुम सुनते हो सुनो, पर अनसुनी ना करो। जैसे आज मैंने क्या बताया, आज तुमने क्या सीखा? आज प्रार्थना करनी सीख रहे हो, तो वचन पे चलना है, ये सीख रहे हो। लेकिन आपने अगर ये सारी बातें इधर से सुनी और इधर को निकाल दी, पवित्रताई में चलना सिखाया, लेकिन वो प्रभु को उस बात पे अच्छा नहीं लगता, दो लोग वचन पे नहीं चलते, प्रभु उनको त्याग देता है, आज नहीं तो कल। हालेलुया। इब्रानियों 12:14 निकालेंगे, पवित्रता जरूरी है। हालेलुया। इब्रानियों 12:14। निकालिए सारे बच्चों। तो इस वचन में क्या लिखा है? सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखे। हालेलुया। तो ये क्या है? वचन क्या कहता है कि उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना तुम परमेश्वर को भी नहीं देख सकते। हालेलुया। हालेलुया। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देख सकेगा। पवित्रताई जरूरी है। पवित्रताई में एक ही काम नहीं है कि व्यभिचार में गिरना, कि मैं गिर रहा हूँ, मैं पवित्रताई में। हम चुगलियां भी करते हैं, वो भी पाप है। हम चोरी भी करते हैं, वो भी पाप है। हम कई बार हम किसी को गालियां देते हैं, वो भी पाप है। हालेलुया। किसी का आत्मा मन दुखा दिया, वो भी पाप है। अब मान लो कोई बहुत अच्छे मूड में है, सुबह आपने कुछ एक बात बोल दी तो उसका क्या हो गया? वो मूड खराब हो गया। अब तुम्हें नहीं पता, क्या पता वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, तो तुमने बोला, उसकी प्रार्थना में भी उसका मन नहीं लगे, वो क्या हो गया? तुम्हारे ऊपर एक पाप हो गया। तो आपने पवित्रताई में चलना सीखना है। सबसे पहली बात है ये। अगर तुम्हें प्रभु को साथ लेना है, प्रभु के साथ चलना है, प्रभु को साथ लेके चलना है, तो सबसे पहली बात सीखो कि पवित्रताई तुम्हारे साथ होनी चाहिए। हालेलुया। तुम्हारा मन पे पाप का कब्जा ना हो। तुमने देखा होगा कई बार क्या होता है, जब हम प्रभु में बढ़ जाते हैं तो आपने देखा कि पहले में पाप जो था तुम्हारे ऊपर कब्जा लेता था, लेकिन अब तुम्हें किसी बातों का कोई फर्क नहीं। अब तुम्हारे पास कोई भी आए, कोई रहे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। वो क्या है? तुम्हारा दिल जो है वो पवित्र हो चुका है। जैसे दाऊद ने बोला कि मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में पाप ना करो। तो जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वैसे तो सीखो सारे, जिसको नहीं आता अपने जो भी वचन है वो एक दो अपने दिल में रखे, ताकि कोई भी दुष्ट तुम पे काम ना करे। मैं हर बार तुम्हें वचन सिखाती हूँ, कम से कम भी अपने अंदर जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो अनपढ़ हैं, वो अपने वचन को याद रखो। पहला वचन तुम्हें याद रखना है कि प्रभु, जब भी आप प्रार्थना पे बैठते हो, प्रभु आपका वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। हे प्रभु, मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ना लिखना नहीं जानती, लेकिन प्रभु तेरी छाया में बैठती हूँ, तेरी शरण में बैठती हूँ। और आपका वचन कहता है
कि आपके चरणों में मैं ठिकाना पाऊंगी। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? जो सर्वशक्तिमान की शरण में जाएगा वह उसकी छाया में ठिकाना पाएगा। रोज जब भी आप प्रार्थना में जाओ इस वचन को बोलो। आप पढ़ना लिखना नहीं जानते, आप अनपढ़ता की ओर से बोल सकते हो। प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तेरी शरण में ठिकाना पाऊंगी। प्रभु आपका वचन कहता है मैं तेरे चरणों में ठिकाना पाऊंगी। आपने जब भी प्रेयर में जाना इस वचन को बोल के जाना। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु तेरा लहू मुझे छुटकारा देगा। प्रभु तेरा लहू हमें हर पापों से छुड़ाता है। आपने ये वचनों को याद करना, जब भी आपकी प्रेयर बढ़ेगी आपने ये वचनों को बोल के प्रेयर में जाना। पहला वचन क्या बोला मैंने? जो माताएं हैं वो बोलो। पहला वचन क्या बोला? कि प्रभु तेरी चरण में मैं ठिकाना पाऊंगी। प्रभु तेरी चरण में ठिकाना पाऊंगी। प्रभु तेरी छाया में बैठूंगी। जो दूसरा वचन है वो क्या है? प्रभु तेरा लहू हमें छुड़ाता है। प्रभु तेरे लहू में हमें छुटकारा मिलता है। तो प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं लंबी आयु को पाऊंगी। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं लंबी आयु को पाऊंगी। तो इन वचनों को दोहराना है अपने ऊपर। प्रभु तेरा वचन कहता है मेरी हड्डियां हरी भरी रहेंगी। प्रभु तेरा वचन कहता है जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी प्रभु जब भी तू मेरी रक्षा करेगा। प्रभु का वचन कहता है जब तुम बुढ़ा हो जाएगा तेरी हड्डियों को मांस चुरा जल दिया करूंगा। इसीलिए मैं तुम्हें सीधा सीधा वचन बोल रही, क्योंकि आप लोगों ने सीधे वचनों को बोलना है। नहीं बोलने आते तो सीधा ऐसे बोलो, प्रभु तेरा वचन कहता है मैं तेरी हड्डियां हरी भरी रखूंगा। प्रभु तेरा वचन कहता है मैं तुझे लंबी आयु दूंगा। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं जो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे शरण में रखूंगा और उसकी शरण में रहूं। इन वचनों को याद करो। प्रभु तेरा वचन कहता तू बचते घराना बचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन वचनों को सुन के तुम्हारी हड्डियों को मॉइस्चराइजर देगा। तुम देखोगे तुम्हारी हड्डियां मजबूत हो गई है। तुम एक नया फल पा चुके हो। तुम्हारी जो शरीर की बॉडी की मांसपेशियां थी वो चेंज होने लग गई है। आपने रोज अपने यहाँ मथे पे रोज हाथ रखना और अपने आप को प्रभु के लहू में छिपाना है, क्योंकि प्रभु का लहू हर पापों से हमें शुद्ध कर देता है। तुम्हारी नस नस से बीमारियां निकल जाएंगी यीशु के नाम से। जब तुम ऐसा करने लगोगे तुम चेंज होने लगोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इस वचन को तुम नोट करो। ये इब्रानियों 12:14 की पवित्रता जरूरी है। पवित्रता ही में चल के ही हम परमेश्वर को पा सकते हैं। अगर कोई पवित्रता ही में नहीं है और बोले कि मेरे साथ परमेश्वर है, वो झूठा है। अगर कोई पवित्र नहीं है और फिर बोले कि मेरे साथ परमेश्वर है, वो झूठा है। उसके साथ परमेश्वर नहीं, क्योंकि पाप में परमेश्वर नहीं आता। आपने देखा जब प्रभु को क्रूस पे चढ़ाया गया तो दिन में अंधकार क्यों छा गया? क्योंकि प्रभु ने सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो इसीलिए दिन में भी अंधकार छा गया, क्योंकि वो परमेश्वर, वो परम पिता, वो अपने पुत्र को भी उस पाप में नहीं देख पाया। हालेलुया। तभी प्रभु ने कहा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो पाप का काला साया जो था वो प्रभु पे भी आ गया और परमेश्वर उसको नहीं देख सका। क्योंकि जब हम पाप में होते हैं तो हमारे ऊपर अंधकार आ जाएगा। हम प्रार्थना नहीं कर सकेंगे, हम बाइबल नहीं पढ़ सकेंगे, हम प्रभु के पास नहीं जा सकेंगे। आपने देखा होगा जब आपसे कोई ऐसा काम हो गया जो नहीं करना था, आपसे प्रार्थना नहीं होती। हालेलुया। तो उसका सामना करो, खड़े हो जाओ, खड़े होकर प्रार्थना करो। बैठो मत, लेटो मत, प्रार्थना को छोड़ो मत। अगर छूट चुकी है तो वैसे पकड़ लो, उसको छोड़नी है प्रार्थना। तुम्हें दिल नहीं कर रहा फिर भी बैठो,
मन नहीं कर रहा फिर भी बैठो, अनपढ़ हो, चार जो वचन तुम्हारे याद है वही बोलते रहो, वही अपने बच्चों पे डिक्लेयर करो, घोषणा करो मैं बढ़ने वाली हूँ, मेरे बच्चे आगे जा रहे हैं, मैं आगे जा रही हूँ, मैं बहुत बढ़ रही हूँ, मेरे बच्चों से बीमारियां जा रही हैं, मेरे बच्चे बहुत आगे जाने वाले हैं, ब्लेस है यीशु के नाम से। जब भी आप ऐसा बोलना शुरू करोगे आप थोड़े दिनों में अपने चेंजेस को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ने कहा कि जो चीजें तुम्हारे पास नहीं है और तुमने प्रार्थना में मांग ली है, उसको ऐसे देखो कि ये हैं, ये हो चुकी है। ऐसे मत देखो कि मेरे पास नहीं है, तुम देखो कि मेरे पास ये है, ये हो चुका है। तो आप थोड़े दिन में देखोगे वो हो चुका होगा। हालेलुया, धन्यवाद करते खुदा का, सर्वशक्तिमान का इस वचन के लिए। और आज का वचन जो है उसको आप लोग नोट करोगे, क्योंकि जब मैंने सनसन की आपको बात सुनाई है तो वो किसके द्वारा गिरता था? लड़कियों के द्वारा, और वो इतना बलवान था, परमेश्वर की आत्मा उस पर ठहर जाती थी। तो एक लड़की के द्वारा वो गिर गया। लड़के ने आके उसको बार बार बोला कि तेरी इस ताकत का राज क्या है, मुझे बता दे, तेरी इस ताकत का राज क्या है, मुझे बता दे। तो पाप के कारण उसको नहीं पता लगा मेरे साथ धोखा कर लिया। क्यों? उसकी बुद्धि बंद हो चुकी थी। जब हम पाप में होते हैं हमारी बुद्धि बंद हो जाती है, समझने सोचने की शक्ति बंद हो जाती है, हमें नहीं पता चलता कि ये मेरे साथ धोखा कर रही है। क्योंकि उस लड़की ने उसको बोला कि मुझे बता दे तेरी ताकत का राज क्या है। तो उसने कहा गीली रस्सियों से मुझे बांध दे तो मैं बन जाऊंगा, मेरी ताकत निर्बल हो जाएगी। तो उसने ऐसा ही किया, गीली रस्सियों से उसको बांध दिया। तो जब उसकी ताकत तो उसके अंदर है थी, उसने उस रस्सियों को ऐसे तोड़ दिया कि कुछ भी नहीं। हालेलुया। फिर भी उसने एकदम से पुलिस लोग बुलाए कि पकड़ो इसको। तो उसने जब तोड़ा उनको मार दिया। दोबारा फिर उस लड़की ने बोला कि तेरी इस ताकत का क्या राज है। उसने फिर कहा मुझे इससे बांधो, और फिर पुलिस लोग आए, फिर उसने उनको मार दिया। वो लड़की बार बार उससे सवाल जवाब करती रही और उसको मारने के लिए सेना को बुलाती कि क्यों उसकी बुद्धि काम नहीं कर पाई कि ये मुझे धोखा दे रही है, और बार वो मुझे मारने के लिए आ रही है। आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्यों मैं इसको बताऊं कुछ? क्यों नहीं काम कर पाई बुद्धि? क्योंकि वो पाप में था, उसकी बुद्धि बंद हो चुकी थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब लास्ट में उस लड़की ने उसको पूछ ही लिया कि तेरी ताकत का राज क्या है, उसने बता दिया कि मेरे बालों को काट दे तो मैं निर्बल हो जाऊंगा, मुझ में परमेश्वर का जो आत्मा काम करता है वो नहीं करेगा। तो क्या हुआ? उसने ऐसे ही किया। जब वो नींद में था उसने कैंची उठाई और उसके बालों को काट दिया। वो निर्बल हो गया, उसके अंदर कोई बल नहीं आया। क्यों? पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा उसके ऊपर से जा चला गया। तो क्या हुआ? पुलिस के लोगों ने आया, उसको बंदी बनाया, संगलों में जकड़ दिया, उसकी आंखों को फोड़ दिया, आंखों को फोड़ दिया, कैद में ले गई। यहाँ तक कि इतना बलवान ताकतवर योद्धा जिसने एक गधे की हड्डी से लाखों लोगों को ढेर दिया। हालेलुया। किसने गिरा दिया? एक लड़की ने। इसलिए कभी भी अपने आज किसी को मत बताओ। अगर आप प्रभु में बढ़ रहे हो तो आप अपने आप को संभालो, गिरने मत दो, चौकस हो, भरमाए मत जाओ, क्योंकि हर समय भेड़िया तुम्हें पाड़ खाने के लिए तैयार रहता है। ये कभी का बाड़ा टूटे और कब मैं इनको फाड़ खाऊं। हालेलुया, हालेलुया। तो उस सैमसन को कैद में गिरा गया, उसे उल्लू चिलवाया गया। तो लास्ट जब
फिर भी वो लोग खुश नहीं हुए। उन्होंने क्या सोचा, ये बड़ा ताकतवर था ना, ये बड़ा योद्धा बनता था, सबके सामने बड़ा योद्धा था, ये इनका यार राजा बन रहा था ये इजरायलियों का। अब देखो इसका क्या तमाशा बनाते हैं। उन्होंने क्या किया, उसको एक पिलरों से एक बड़ी ऊंचाई की जगह पे बांध दिया, तमाशा बनाने के लिए कि अब इसको नचाएंगे, सबको दिखाएंगे, ये देखो, ये देखो, ये है तुम्हारा राजा, ये देखो, ये बड़ा बलवान बन रहा था, ये इसने इतने जन मार दिए, अब देखो इसको कैसे ये नाच रहा है, कैसे बंधा है ये, और कैसे ये अंधा हो गया है। लेकिन सैमसन ने क्या किया, अपनी गर्दन को झुकाए हुए प्रार्थना की, परमेश्वर से दोबारा से प्रार्थना की, गिड़ा के, हे मेरे परमेश्वर खुदा, मुझे वही बल, वही ताकत दोबारा से दे दे खुदा, मेरे पापों को क्षमा कर दे खुदा। वही प्रार्थना गिड़गिड़ाया, घुटने टेके, प्रभु वही मुझे ताकत दे, वही आत्मा तेरा मुझ पे दोबारा से दे, एक बार दे दे प्रभु, सिर्फ एक बार। प्रभु ने उसकी पुकार को सुना, उसकी आत्मा की पुकार को सुना। परमेश्वर हमसे कभी भी दूर नहीं होते, सिर्फ हम दिल से पुकारते हैं, वो हमारे नजदीक होते, चाहे हमने जितने मर्जी पाप पूर्ण किए हों, वो हमारे पास आ जाते हैं। उसने पुकारा और सैमसन के पास परमेश्वर की आत्मा दोबारा से आ गई। उसने वो पिलर खींचे और वो जो पिलरों पे एक बहुत बड़ा घर टिका हुआ था वो गिर गया और सब उसके साथ ही दबके मर गए। हालेलुया। लेकिन सैमसन जी क्यों नहीं सका, फिर भी उसकी मृत्यु हो, क्योंकि पाप का दंड हमेशा मृत्यु है, याद रखो। पाप का दंड हमेशा मृत्यु है, पाप में मत गिरो, मत किसी लड़के के, किसी लड़कियों के पीछे भागो, अपने दिल को प्रभु के लहू में छिपाओ, सच्चाई से चलो, सच्चाई से रहो, सच्चाई से परमेश्वर को याद करो, सच्चाई से, खराई से उसकी चालों में, उसके रास्तों में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा यही संदेश है, आज का वचन है, आज का यही मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है ये, कि जब भी आप पाप में गिरते हो या गिरने के लिए जा रहे हो या बार बार गिरते हो, अपने मन को प्रभु के लहू में छिपाओ, अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप पे बहुत बड़ा एक कंट्रोल करना है, प्रभु की आत्मा को मांगना है, उसके लहू को मांगना है, ताकि उसकी आत्मा उसका जो कंट्रोल, अधिकार तुम्हारे ऊपर आ जाए। अधिकार मांगो अपने प्रभु का, उसकी आत्मा का अधिकार मांगो। प्रभु तेरा अधिकार मेरे ऊपर आए, तेरी पवित्र आत्मा का अधिकार मेरे ऊपर आए, मेरी रूह को, मेरी आत्मा को अपने कांचे में लेकर परमेश्वर, मेरा दिल जो बार बार मुझे गिराता है, मुझे पाप गिराता है खुदा, ये इसको मैं डांटता हूं, निकल जाए पाप की आत्मा मेरे जीवन से, मेरे जिंदगी से, मेरे बच्चों से, मेरी हर एक काम से पाप की आत्मा को मैं आग देता हूँ, फायर देता हूँ, नाम से चला जाए। आमीन। तो जो भी तुम्हारे जीवन में श्राप है, कोई भी श्राप है, झगड़े का श्राप है, तलाक का श्राप है, गूंगी वैरी आत्मा काम कर रही, उसको डांटना है यीशु के नाम से कि चली जाए मेरे पास से, यीशु के नाम से। हालेलुया। जब आप डांटना शुरू करोगे आप आजाद हो जाओगे, यीशु के नाम से हम इस प्रेम को मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। बोलो 3 बार हालेलुया, हालेलुया।